फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश का पैसेज लाया हूं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ भी समझेंगे और सेंटेंस को किस रूल पर रखा गया है, किस टेंस का है, उस रूल और सेंटेंस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इन द पास्ट, इन मतलब में, अब पास्ट मतलब प्राचीन, द पास्ट लिखा मतलब प्राचीन काल, यानी इन द पास्ट मतलब प्राचीन काल में। क्या होगा अर्थ इसका? प्राचीन काल में। इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन मतलब भारतीय, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। वर, वर मतलब थे, क्योंकि ये प्लूरल है, इंडियन आर्टिस्ट कई आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। अगर सिंगुलर होता तो पास्ट से वाज लगता। तो भारतीय कलाकार थे, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, मोस्टली मतलब ज़्यादातर या अधिकांशतः संत। क्या थे? संत। संत मीन्स क्या होता है? जो साधु संत नहीं होते, साधु संत, उन्हीं को बोलते हैं। यानी इंडियन भारतीय कलाकार थे अधिकांशतः संत, यानी भारतीय कलाकार अधिकतर संत थे प्राचीन काल में। ओके। वेरियस ग्रेट पोएट्स, वेरियस मतलब अनेक, वेरियस मीन्स क्या होता है? अनेक। ग्रेट मीन्स महान, पोएट्स मतलब कवि, यानी अनेक महान कवि। ओके। म्यूजिशियंस मतलब संगीतकार, राइटर्स लेखक, etc एक्सेट्रा मतलब इत्यादि, यानी वेरियस ग्रेट पोएट्स अनेक महान कवि, संगीतकार, लेखक इत्यादि। बिलोंग टू, बिलोंग टू मतलब क्या होता है? संबंधित होना या जुड़ा होना। हो गया। तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का क्या है? सेकेंड फॉर्म है, यानी क्या? जुड़े होते थे, जुड़े होते थे, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट में है, और पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। इसका मतलब बिलोंग मतलब जुड़ा होना, या बिलोंग मतलब यहाँ पर बिलोंग मतलब जुड़ना। ओके, किसी से संबंधित होना। अब बिलोंग मतलब बिलोंग लिखा है, वर्ब का सेकेंड, यानी जुड़े हुए थे या जुड़े होते थे। टू द कैडर, कैडर मतलब क्या होता है? श्रेणी, यानी श्रेणी से। ऑफ रिलीजियस, ऑफ मतलब काकी के, रिलीजियस में धार्मिक, धार्मिक होता है रिलीजियस मतलब, और गुरु मतलब गुरु, गुरुओं, गुरुज है मतलब गुरुओं, यानी कि अनेक महान कवि, ओके, संगीतकार, लेखक इत्यादि बिलोंग टू जुड़े होते थे। द कैडर श्रेणी से या श्रेणी में। ओके, किसके? रिलीजियस गुरुज, धार्मिक गुरुओं की, यानी धार्मिक गुरुओं की श्रेणी से जुड़े होते थे या धार्मिक गुरुओं की श्रेणी में आते थे। ठीक है। ये धार्मिक किसी न किसी गुरु से जुड़े होते थे, जिसमें कवि, लेखक, राइटर्स प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम या इन द पास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आर्ट वॉज नॉट दियर प्रोफेशन। आर्ट मीन्स क्या है? कला। वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, दियर मतलब उनका, क्योंकि पोएट, कवि, म्यूजिशियन, राइटर्स कई लोग हैं ना, तो उनके लिए अपने लिए क्या होगा? दियर होगा। दियर प्रोफेशन मीन्स होता व्यवसाय, उनका व्यवसाय नहीं था, मतलब कला उनका व्यवसाय नहीं था, प्रोफेशन नहीं था, कला उनका प्रोफेशन नहीं था। ओके, व्यवसाय नहीं था। इट वॉज दियर हॉबी, इट वॉज दियर हॉबी, इट मतलब यह, वाज मतलब था, दियर मतलब उनकी, हॉबी मतलब शौक,
यह उनका शौक था। कौन? आर्ट। उनका व्यवसाय नहीं था, ये सब उनका शौक था। दे प्योर्ड देयर सॉल्स इनटू इट। दे मतलब वे लोग, ओके। दे प्योर मतलब होता है उड़ेल देना या झोंक देना, आत्मसमर्पित कर देना, डेडिकेट कर देना। तो यहाँ प्योर मतलब उड़ेलना, मतलब अब ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में, सब कहानी पास्ट में चल रही है। दे प्योर्ड मतलब ये उड़ेल देते थे। देयर सॉल्स, अपने, सॉल्स मतलब होता, देयर मतलब अपने, सॉल्स मीन्स क्या होता है? आत्मा। अपनी आत्मा को उड़ेल देते थे इनटू इट, इसमें, यानी जिस चीज़ में लगते थे वो अपनी आत्मा को, अपने तन मन को उसमें उड़ेल देते थे, लगा देते थे, ओके। नेक्स्ट देखिए, दे डिवोटेड। डिवोटेड मतलब समर्पित कर देना, वे समर्पित कर देते थे दियर अपने, लाइव्स मतलब अपने जीवन को, अपने जीवन को वो समर्पित कर देते थे टू द आर्ट, किसके? कला की, यानी कलाओं, टू द आर्ट्स मतलब कलाओं, यानी कला को लेकर वो अपने जीवन को समर्पित कर देते थे, ओके। अपने जीवन क्या करते थे? समर्पित कर देते थे। द रिजल्ट वॉज दैट, ओके। द रिजल्ट, द रिजल्ट मतलब परिणाम, वाज मतलब था या होता था, दैट, ठीक है। तो परिणाम वह होता था या यह होता था, ओके, कि दे वे वर थे, ट्रू मतलब सच्चे, एंड मतलब और, ग्रेट मतलब महान, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, ठीक है। मतलब परिणाम यह होता था कि, द रिजल्ट वॉज दैट, परिणाम यह होता था कि, दे वर ट्रू वे सच्चे, एंड ग्रेट आर्टिस्ट और महान कलाकार हो जाते थे। वर मतलब हो जाना, ठीक है। तो मतलब परिणाम ये होता था कि वे अच्छे, सच्चे और महान कलाकार हो जाते थे। फिर देखिए, दे डिड नॉट इवन थिंक ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ देयर आर्ट, ठीक है। देखिए, दे डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं जब नहीं शब्द आता है नेगेटिव, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो लिखते ही हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। तो दे डिड नॉट इवन थिंक, दे डिड नॉट, दे मतलब वे लोग, डिड नॉट नहीं, इवन थिंक यहाँ मतलब वे लोग, इवन थिंक मतलब वे लोग नहीं सोचते थे, थिंक मत सोचना, इवन मतलब यहाँ तक की, वे लोग यहाँ तक कि नहीं सोचते थे, ऑफ, ऑफ मतलब की, मेकिंग मनी यानी पैसा कमाने की, मेकिंग मतलब कमाना या फिर मनी लगा है तो पैसा कमाने की बात होगी। बनाना होता है लेकिन पैसा बनाना मतलब पैसा कमाना, यानी वे यहाँ तक कि पैसा बनाने की या पैसा कमाने की नहीं सोचते थे। आउट ऑफ दियर वो आर्ट, आउट ऑफ दियर आर्ट, किससे? आउट ऑफ मतलब आर्ट, दियर अपने, कला से, आउट ऑफ मतलब अपनी कलाओं से, वे अपनी कलाओं से धन कमाने तक की नहीं सोच, इवन मतलब तक होगा, ठीक है। तो वे लोग अपनी कलाओं से धन कमाने तक की नहीं सोचते थे। दे नेवर केयर्ड, दे नेवर वे लोग, नेवर मतलब कभी नहीं, केयर्ड परवाह नहीं करते, करते थे क्योंकि वो आपका सेकंड फॉर्म है, वे कभी परवाह नहीं करते थे फॉर नेम, नाम की, ओके, एंड फेम और प्रसिद्धि की यानी यश की, वे कभी नाम और यश की परवाह नहीं करते थे, वे कभी नहीं परवाह करते थे नाम की और यश की, प्रसिद्धि की,
फेम मतलब प्रसिद्धि। दे प्रीफर्ड, ओके, दे प्रीफर्ड मतलब होता है पसंद करना, प्रीफर्ड करना यानी किसी को वरीयता देना। दे प्रीफर्ड यानी वे पसंद करते थे अधिक स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, हो गया आध्यात्मिक। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट मीन्स होता है उत्थान, यानी वे अधिक पसंद करते थे, दे प्रीफर्ड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, यानी कि स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक, अपलिफ्टमेंट मीन्स होता है उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान को ज़्यादा पसंद करते थे टू वर्ल्डली, किससे, टू वर्ल्डली, टू मतलब ऐसे होगा, वर्ल्डली मतलब होता है सांसारिक, वेल्थ मतलब धन, यानी सांसारिक धन से भी ज़्यादा वे लोग आध्यात्मिक यश को या आध्यात्मिक उत्थान को पसंद करते थे। बीइंग सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन, बीइंग मतलब होने के कारण, क्या, सेल्फ रिस्पेक्टेड आत्मसम्मानित व्यक्ति, यानी आत्मसम्मानित व्यक्ति होने के कारण दे डिड नॉट वर्क, मतलब वे लोग नहीं करते थे, वर्क मतलब करना, वे लोग नहीं करते थे, क्या, टू द ऑर्डर्स मतलब उन आदेशों को, ऑफ द किंग्स मतलब ऑफ मतलब का की किंग मतलब राजाओं, ओके, मतलब वे लोग आत्म सम्मानित व्यक्ति होने के कारण वे लोग राजाओं के आदेशों को नहीं करते थे, यानी राजाओं के आदेशों पर काम नहीं करते थे। एंड अदर अथॉरिटीज, और अन्य प्राधिकारियों के, यानी अन्य अथॉरिटीज में से होता प्राधिकारी या फिर कोई व्यक्ति जो बड़े पद पे बैठा हो उनकी भी, तो उनके आदेशों पर वो काम नहीं करते थे क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्टेड होते। दे फॉलोड, वो लोग क्या करते थे, अनुसरण करते थे, फॉलोड में से होता, फॉलो में से अनुसरण करना, तो वे लोग फॉलोड करते थे, अनुसरण करते थे ओनली द अर्ग, ओके, ओनली द अर्ग ऑफ दियर इनर सेल्फ, इनर सेल्फ में से अंतर आत्मा होता है, अर्ग में से होता है प्रेरणा, ओके, अर्ग में से क्या होता है, प्रेरणा, तो वे लोग अनुसरण करते थे ओनली केवल प्रेरणा, प्रेरणा को किसके, ऑफ देयर इनर सेल्फ अपनी अंतरात्मा की, यानी वे केवल अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा का अनुसरण करते थे। दे वर ग्रेट मैन, तो वे लोग होते थे ग्रेट मैन महान इंसान, महापुरुष, एज वेल एज और ग्रेट आर्टिस्ट और महान कलाकार होते थे, और महान कलाकार होते थे, वे लोग महान पुरुष और महान कलाकार होते थे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक एक वर्ड मीनिंग का आपको अर्थ बताया, एक एक लाइन का आपको मैंने अर्थ बताया, किस टेंस में था वो बताया मैंने, और जो भी सेंटेंस के टफ वर्ड थे उसका भी अर्थ मैंने बताया। तो दोस्तों आप इसे लिखिएगा, आप लोग इसे लिखिए और खुद से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यदि आप नहीं कर पा रहे तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैंने आप टेंस, जो बच्चे कमज़ोर है देखिए मैंने टेंस शुरू कर दिया है, ओके, मैंने बेसिक से टेंस शुरू कर दिया है, तो आप लोग टेंस पढ़िए क्योंकि मेन ग्रामर में दिक्कत आप लोग की टेंस में है, जब टेंस नहीं जानेंगे तो आपको हमेशा दिक्कत होती रहेगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।